गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों को एक साइंस का टॉपिक पढ़ाऊंगा और यह टॉपिक केमिस्ट्री से है। और इस टॉपिक का नाम क्या है? एटम। यानी इसके बारे में बताऊंगा, एटम के बारे में। एटम क्या होता है, एटम क्या चीज से बना है, एटम बना है तो क्या चीज से बना है, एटम का काम क्या है और इसका यूज क्या है। इस सारा चीज एटम के बारे में मैं बताऊंगा। एटम किसको बोलते हैं, चलिए मैं बताता हूं, देर न करते हुए। एटम होता क्या है? तो आप लोग तत्व का नाम सुने होंगे, तत्व जानते होंगे। तत्व क्या होता है? तत्व वैसा पदार्थ है जिसको हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम उसको एक या एक से अधिक पार्ट में क्या उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तत्व। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक क्या है? तत्व है। तत्व उसको हम एक से अधिक पार्ट में विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा? तत्व। आइए, तत्व, प्रत्येक तत्व, टोटल तत्व की संख्या जो है ना 118 है। 118 तत्व क्या क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारा का सारा तत्व है, ठीक ना। ये तत्व का एक भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। समझे ना? यानी तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा भाग, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु। अगर कोई भी तत्व ले ले, सोडियम ले लेंगे तो उसका सबसे छोटा भाग मान लीजिए, उसको सोडियम को तोड़ के मान लो सबसे छोटा भाग हमको मिला, वो सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? उस सोडियम का परमाणु। सोडियम का परमाणु कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का परमाणु। कैल्शियम का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? कैल्शियम का परमाणु। अब तो परमाणु समझ गए कि परमाणु क्या होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग यानी सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। अब बात उठता है कि परमाणु समझे कि होता क्या है। अब बात उठता है कि परमाणु ये बना क्या चीज से है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। परमाणु जो है ना, ये बना है 3 प्रकार के मौलिक कण से। 3 प्रकार के मौलिक कण से, ठीक ना। और ये 3 मौलिक कण क्या होते हैं परमाणु का? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी प्रत्येक परमाणु, जितना भी परमाणु है वो कितना मौलिक कण से बना है? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब समझ गए कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। उसके बाद समझे कि परमाणु 3 प्रकार के मौलिक कण से बना है। कौन कौन बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात उठता है कि भाई ये सब समझ गए, अब क्या कि परमाणु 3 मौलिक कण से बना है, तो किस परमाणु में कितना मौलिक कण, कौन मौलिक कण कितना है, इस 3 मौलिक कण का नाम क्या है, जो भी बात उठता है। इस तीनों मौलिक कण का नाम है क्या? इस तीनों मौलिक कण का नाम है, समझिएगा, 3 मौलिक कण होता है। तो फर्स्ट मौलिक कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको हम E- से डिनोट करते। दूसरा मौलिक कण का नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन जिसको हम P+ से डिनोट करते। थर्ड मौलिक कण का नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन N से डिनोट करते, समझे। यानी परमाणु के 3 मौलिक कण होते। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, E-, प्रोटॉन, P+, न्यूट्रॉन N। यानी ये 3 मौलिक कण से बना है। अब बात उठता है कि 3 मौलिक कण से जब परमाणु बना है तो भाई उस परमाणु में, किस परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, इसके बारे में भी चर्चा उठेगा। तो चलिए इसके बताते हैं कि किस परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है, इसको बताएंगे। अब चलिए, इतना चीज आप लोग समझे है ना, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए कि क्या होता है, कि किस परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होता है। और आप लोग क्या कीजिए, इसके बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी अगर समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। उसको जो है अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको जो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि फिर से उसका जो कंपेयर करे, ठीक ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है ना
दूसरा लोग भी, आपके दोस्त लोग, सब लोग देखे कि इसके बारे में जाने क्या होता है एटम। चलिए देर न करते हुए हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। अब क्या होता है कि अब हमको बताना है कि किस परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। तो चलिए, तो इसके लिए दो चीज याद रखना पड़ता है प्रत्येक परमाणु का। दो चीज क्या? एक एटॉमिक नंबर जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं, दूसरा चीज क्या? मास नंबर जिसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल सोडियम, एंड ये जो सिंबल होता है किस परमाणु का? सोडियम का। सोडियम एक परमाणु है, सोडियम का संकेत होता है, ठीक ना। यानी Na जो होता है ना, इसके लेफ्ट साइड में नीचे में जो लिखते हैं 11, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, जिसको इंग्लिश में डिनोट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। और ऊपर में संकेत सिंबल के ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर। मास नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए से। और इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। यानी किसी भी एटम में ये तीनों मॉलिक्यूल को जानने के लिए हमको उस परमाणु का क्या चीज मालूम होना चाहिए? उसका क्या? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। अगर ये दोनों चीज मालूम है तो हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जितना भी परमाणु है ना, सब तीनों मॉलिक्यूल से बना है। बस एक ही परमाणु है जो सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से बना है, ठीक ना। बाद बाकी टोटल 118 परमाणु है, सब तीनों मॉलिक्यूल से बना है। लेकिन एक परमाणु है जो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से बना है, उसको भी मैं बताऊंगा कौन परमाणु है जो 2 मॉलिक्यूल से सिर्फ बना है। तो चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 Z बताए ना, नीचे परमाणु संख्या लिखते। इसका सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23 होता है ना। अब बात उठता है तीनों मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो यहां समझिएगा कि किसी भी परमाणु में जितना Z यानी क्या? परमाणु संख्या। जितना Z होगा, परमाणु संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। जिस परमाणु में जितना क्या? परमाणु संख्या होगा, उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। समझे बात? अब देखिए सोडियम में परमाणु संख्या कितना? 11। Z इक्वल टू कितना? 11। तो इलेक्ट्रॉन कितना? 11। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन कितना? तो 11। समझ गए? 2 मॉलिक्यूल समझे ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन कितना होगा? 11। अब बात रहा तीसरा मॉलिक्यूल, क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना होगा? सोडियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल दिया, न्यूट्रॉन। तो एक चीज याद रखिए कि ये जो ए जो होता है ना, ए जो होता है, ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समझे बात? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो प्रोटॉन को इधर लाएंगे। क्या लाएंगे? यानी द्रव्यमान संख्या जो होता है ना, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे? प्रोटॉन को इधर लाएंगे, तो A माइनस P प्लस बराबर न्यूट्रॉन होगा ना। यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या में से किसको माइनस करते हैं? प्रोटॉन की संख्या को, ठीक ना। अब देखिए सोडियम में न्यूट्रॉन कितना होगा? तो देखिए सोडियम में द्रव्यमान संख्या कितना? A कितना? 23। तो 23 माइनस प्रोटॉन की संख्या को माइनस करते हैं ना, तो प्रोटॉन की संख्या कितना? 11। माइनस करेंगे 23 माइनस 11 कितना होगा? 12 होगा कि नहीं? समझे? यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु का निकालना समझ गए। समझे कि नहीं? अब अदर एग्जाम्पल लेते हैं, अदर परमाणु पे चलते हैं कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा। एक चीज याद रखिएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में नीचे एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होता है, ऊपर मास नंबर होता है, ठीक ना। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला एटम को, ठीक ना। अगला एटम और लेते हैं। अगला एटम मान लीजिए ले लिए आर्गन। आर्गन जो होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, परमाणु संख्या 18 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 40। अब देखिए Z एटॉमिक नंबर कितने? 18। A परमाणु द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान संख्या कितना है? 40।
इलेक्ट्रॉन पूछेंगे कितना, परमाणु संख्या 18, तो इलेक्ट्रॉन कितना 18, प्रोटॉन कितना होगा 18 होगा ना, न्यूट्रॉन कितना होगा तो बताया है। द्रव्यमान संख्या में से किसको माइनस करते हैं, प्रोटॉन को, तो 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 40 में से 18 गया तो 22 होगा कि नहीं होगा, इजी वे में निकाल लिया ना। यानी जितना परमाणु संख्या हुआ उतने क्या होता है इलेक्ट्रॉन, उतना प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को क्या करते हैं माइनस, कितना होगा 22। और परमाणु देखिए कैल्शियम होता है 20-40, कैल्शियम 20-40, यानी परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान संख्या 40। यानी ये दोनों याद रहना जरूरी है। अगर ये दोनों याद है ना तो केमिस्ट्री का जो है ना दुख खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री इसी पे आधारित है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा इसी पे आधारित है, इसलिए ये दोनों याद होना जरूरी है। अब पूरा इसी पे चलता है, समझ गए ना। तो जेड कितने के यहाँ 20 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा आप लोग जानते हैं 20 होगा, क्योंकि जेड 20 तो इलेक्ट्रॉन कितना 20, प्रोटॉन कितना 20, न्यूट्रॉन जो होगा क्या, द्रव्यमान संख्या 40 माइनस 20 कितना होगा 20 होगा ना। इसी तरह से अदर परमाणु का भी निकलेगा। अगर आप लोग इतना समझे होंगे तो जितना भी परमाणु है 1 से 18 सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर समझ गए होंगे, सब समझे होंगे, हमको पूर्णतः विश्वास है कि सब लोग समझे होंगे। उसके बाद में एक चीज बताया था कि एक ही परमाणु जो है 118 में जो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से बनल है। अभी सब का ना निकला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी एक परमाणु उसका नाम मैं बता रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कितने 2 मॉलिक्यूल से बनल है। जैसे हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, मास नंबर 1। तो देखो जेड आपको कितने है 1 है ना, तो जेड 1 तो इलेक्ट्रॉन कितना 1 होगा कि नहीं, प्रोटॉन कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसी के बराबर होता है। जेड 1 है ना, ए कितना है 1 है ना, परमाणु संख्या 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है ए माइनस जेड, ए माइनस पी प्लस होता है ना, ए माइनस प्रोटॉन। तो ए का वैल्यू कितना 1, प्रोटॉन का वैल्यू कितना 1, क्या 0। न्यूट्रॉन है इसमें नहीं ना है। यानी 118 परमाणु में सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से बना है, लेकिन बाद बाकी जितना भी परमाणु है सब तीनों मॉलिक्यूल से बना है। इतना याद होना चाहिए। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा परमाणु है सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से बना है, तो जाएगा हाइड्रोजन। इस तरह से बहुत क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लोग निकालना इजी वे में समझ गए होंगे। इसी तरह सबका निकलता है। अगला दिन ये बताएंगे इस टॉपिक के बारे में, इससे अगला टॉपिक अपलोड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निकालना सीख गए। अब बात उठता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता कहाँ है परमाणु में, ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए इस चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, ताकि जो है मैं अगला वीडियो अपलोड करे तो